परमेश्वर ने यीशु मसीह में हमको किया हुआ आत्मिक जो आशीषों को हम देखा। उसमें से पहला था प्रभु ने हमें चुन लिया और परमेश्वर ने हमें पहले से ठहराया और परमेश्वर ने हमें लेपालक पुत्र बनाया। उस बातों को हम देखने के बाद हमने देखा था प्रभु यीशु मसीह में हमारे जीवन में एक सबसे बड़ी बात किया था। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है, अर्थात हमारे अपराधों का क्षमा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, पवित्र खून के द्वारा हुआ है कर हमने पढ़ा। तो यीशु मसीह के पवित्र खून के द्वारा हमें छुटकारा, अपराधों का क्षमा मिला। और उसके बाद परमेश्वर ने हमें ये सारे आशीषों को दिया हुआ हमको स्वर्गीय मिरास बना दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको परमेश्वर ने एक स्वर्गीय आशीषों को दिया हुआ है, हमको उसके जरिए हमको स्वर्गीय राज्य की मिरास मिल गया और ठहराया गया है, हम उसकी लायक है। तो लास्ट क्लास में 12 और 13 आयत को हम सीखा था। उसमें हमने ये समझाया था। 13 आयत में पौलुस हमें कुछ गहराई बातों को समझा रहा था। उसमें हमने ये पढ़ा था सत्य का वजन। हमने तो सत्य के वजन सुना है, तो मैंने ये बातों को आपको समझाया। सत्य का वजन है तो झूठ का वजन भी है। तो विश्वासियों को इस दिनों में समझना है कि सच्चाई के वजन, सत्य का वजन क्या है। और ये सत्य के वजन जब भी सुना तभी हमें उद्धार मिला है ना। तो वो सत्य के वजन का प्रतीति हमने किया, विश्वास किया था। तो हम विश्वास किया तो हमको उद्धार मिला। तो ये सत्य के वचन उद्धार का सुसमाचार है, उसकी प्रचार हम किया करते हैं। एक टाइम तो हमें ये सत्य के वचन की प्रचार मिला, सुसमाचार मिला, तो हमने विश्वास किया तो हमको उद्धार मिला है। उद्धार का 3 स्टेप मैंने आपको बताया था कि त्रैकिक अनुभव है उद्धार में। आत्मा की उद्धार हमारे धार्मिकता के लिए, हमारे मन और हमारे प्राण हिंदी में कहते हैं, आज का है वो शुद्धिकरण के लिए, पवित्रताई के लिए किया होता है, वो अभी हो रहा है। और हमारा जो उद्धार यीशु मसीह के आने के समय में महिमाकरण में हमें मिलता है, उसको महिमाकरण करता है। तो आत्मा का उद्धार और हमारे प्राण और मन का उद्धार और शरीर की उद्धार, ये बातों को भी हमने देखा। तो ये हमारा उद्धार के पीछे के कारण हमने सत्य के वचन को ग्रहण किया, विश्वास किया, तभी मिला है। तो ये विश्वास किया हुआ, उद्धार मिला हुआ विश्वासियों को पक्का करने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? प्रतिज्ञा किया हुआ पवित्र आत्मा की छाप लगा दिया है। तो ये बातों को हम लास्ट में देखा था, तो उसमें हम आज रात्रि देखने जा रहा है। तो ध्यान से ये वचन को हम देखेंगे, पढ़ेंगे। आप सभी ये जो पीपीटी में शेयर करूंगा उसको ध्यान से देखिए, तो इसमें आपको बहुत ही अच्छी तरह से ये बातों को समझ पाएंगे। इधर देखिए, या हमको एक क्या किया है, उधर ऐसा लिखा है कि हमें पवित्र आत्मा में क्या किया है? पवित्र आत्मा में हमको एक छाप लगा दिया है, छाप लगा दिया है। तो ये पवित्र आत्मा की छाप हमारे जीवन में लगा दिया है। मैंने आपको ये बातों को समझा रहा था। ये जो परमेश्वर की आत्मा की मोहर और परमेश्वर की आत्मा की छाप हम में लगी हुई है, तो इसमें एक गारंटी पवित्र आत्मा और परमेश्वर हमको दे रहा है कि आपका उद्धार
सही है, आपको स्वर्ग राज्य का वारिस और मिरास मिल सकता है और परमेश्वर पिता का संधान हो चुका है, स्वर्गीय आशीष में आपको प्रवेश कर सकता है। तो ये जो चाप जो सील के बारे में हम पढ़ते हैं, तो इसमें मैंने आपको बताया था एफेसी की पुस्तक 4 अध्याय के 30 में, इसमें एक बातों को पौलुस हमें समझाता है। वही पुस्तक में 4 अध्याय के 30 में क्या लिखा है, जरा पढ़िए, 30 का पद जरा पढ़िए। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। देखा, इसका मतलब क्या है? छुटकारा का दिन के लिए। मैंने बोला छुटकारा आत्मा का हुआ, मन का हो रहा है, और अभी क्या है? हमारा शरीर का छुटकारा होगा। ये क्या है? महिमाकरण है, ग्लोरिफिकेशन है। तो इधर साफ साफ दिया गया है कि 30 पद में, ध्यान से जरा पढ़िए, हमारा तुम पर छुटकारा के दिन के लिए, छुटकारा का दिन के लिए चाप दी गई है। हालेलुया। तो इसका मतलब जिसमें, जिस व्यक्ति में, जिस विश्वासी में पवित्र आत्मा का चाप लगी है, नीचे वो तुरफी की आवाज में जब यीशु बादलों पर आएगा तो उनके शरीर की रूपांतर हो जाएगा। अगर वो मर भी जाए तो वो पुनरुत्थान को प्राप्त करेगा, महिमाकरण को प्राप्त करेगा। कितने एक वो डॉक्टरल बातों को पूरा एक एक कर पौलुस हमें समझाया गया है। तो पवित्र आत्मा का चाप किसके लिए है? हमको, हालेलुया, हमारे शरीर की छुटकारे के लिए चाप लगे रहेगा। तो ये जो सील के विषय जब हम पढ़ते हैं, इसमें दो बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जब देखो, ये सील दो बातों को हमें सिखाती है, वो सिखाने के लिए मैंने ये बातों को इधर लाया है। आप जरा देखिए, जब यीशु मसीह की कब्र में, मत्ती के सुसमाचार 27 का 66, सब लोग इधर ही देखिए, ये जो वजन डिस्प्ले में आएगा तभी आपको ध्यान से पढ़ो। देखो डिस्प्ले में मैंने आपको ये पद, ये जो वजन को लिखा है। सो वे पहरुओं को साथ लेकर गया और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की क्या किया? रखवाली की। ये जो वजन देखो, ये मोहर और ये चाप, ये है रोमन इंपीरियल जो चाप है। तो इसमें यीशु मसीह के कब्र में, ओके, रोमन उस समय की राजनीति का जो सबसे अधिकार करने वाला, राजनीति करने वाला रोमन साम्राज्य की मोहर यीशु मसीह की कब्र में पत्थर के ऊपर लगी रहा है। तो ये क्या साबित कर रहा है? तो इसमें से इधर बोल रहा है एक रखवाली, सुरक्षा के लिए ये रखा है। समझ गया? उधर एक मोहर लगाकर कब्र का क्या किया है? रखवाली किया है। तो वो मोहर है, इसके लिए वहां क्या है? पहरियों को और उधर सिपाहियों को खड़ा किया है। वो कब्र का क्या कर रहा है? रखवाली कर रहा है। तो इसमें से मैं एक बात आपको समझाना चाह रहा हूं, जब भी पवित्र आत्मा की चाप आप में है, तो इसका मतलब परमेश्वर की आत्मा आपका रखवाली, सहायक है, आपका रखवाला करता है। क्या है? अंतिम दिन तक, यीशु मसीह के आने तक, नहीं तो आपके मृत्यु तक, आपकी आत्मिक जीवन में, पवित्र जीवन में, आपके विश्वास के जीवन में आपकी रखवाली करते हुए आपको आगे बढ़ा रहा है। इसमें एक सुरक्षा, रखवाली, ये चाप जो मुहर में आप देख सकता है। दूसरे एक सील और चाप को मैं आपके सामने लेके आना चाह रहा हूं। अहसुरेस राजा के समय में एस्तर की पुस्तक जब भी हम पढ़ते हैं, 8 अध्याय में, 8 अध्याय की 8वीं पद में एक वचन है। जरा बेटे वो वचन भी जरा पढ़ना है। एस्तर की पुस्तक में जाएंगे,
8 अध्याय की 8वीं अध्याय की उसकी 8 पद को हम देखेंगे। उधर राजा का जरा पढ़िए। ओके, उधर देखो, मैं डिस्प्ले में आपको देना चाहता हूं। सो तुम अपनी समझ के अनुसार राजा के नाम से यहूदियों के नाम पर लिखे और राजा की अंगूठी के छाप भी लगाओ, क्योंकि जो चिट्ठी राजा के नाम से लिखी गई है उस पर उसकी अंगूठी का छाप लगी गई है, उसको कोई भी पलट नहीं सकता है। देखो, इसका मतलब ये अधिकार को दर्शाता है, ये राजा की अधिकार को दर्शाता है। क्या है? उस समय में कोई ये राजकीय अधिकार को, ये छाप नहीं तो ये मोहर इधर लगाता, अंगूठी का छाप लगाता है, वो क्या है? अधिकार को दर्शाता है। तो एक बार एक पत्री लिखा है, लेगा लिखा है, चिट्ठी लिखा है, उसमें राजा की अंगूठी का छाप लगी गई है, तो उसको कोई भी व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है? पलट नहीं सकता है। तो वो अधिकार को स्थापित करता है। इसका मतलब इसमें से हमें एक बात, ये छाप लगी गई है, इस बातों से हमें एक बात समझ पा रहा है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको छुटकारा देने के बाद पवित्र आत्मा से छाप लगाया है। इसका मतलब परमेश्वर का अधिकार की छाप आप में और मुझ में, जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन पर लगी है। हालेलुया। तो इसका मतलब आपका है, आप परमेश्वर का प्रॉपर्टी है, आप परमेश्वर का है, और परमेश्वर आप का अधिकार आप में है कर कर ये छाप स्थापित करता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की आमेन। परमेश्वर क्या, ये तो मैं आपको ये बातों को समझाने का मतलब है। इधर देखो, 13 आयत में हमने ये पढ़ा, और उसी में तुम भी जब तूने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार के सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, तो प्रतिज्ञा किया हुआ पवित्र आत्मा की छाप लगी है। हालेलुया, कितनी आनंद की बात है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो ये छाप किसके लिए मालूम है? किसके लिए लगाया है? देखो 14 पद में, वह उसके मोल लिए हुए के छुटकारा के लिए। हालेलुया, हमारी मीरास का बयान है कि उसकी महिमा की सुधि हो। हमारे मोल लिया, अलग किया, चुन लिया, पहले से ठहराया, लेबालक को पुत्र बनाया, छुटकारा दिया, हमें मिरास दिया, नियुक्त किया। हाँ, तो परमेश्वर की आत्मा की छाप लगाए हुए लोगों के उस छुटकारा के लिए किया हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। तो आप और मैं परमेश्वर की ओर से मोल लिया हुआ, गोद लिया हुआ, स्वर्ग राज्य की मिरास बनने के लिए बुलाए हुआ एक झुंड है। हम खुदा का धन्यवाद करेंगे, कितने सौभाग्य प्रभु ने आपके जीवन में दिया है। तो मैं चाहता हूं आपके अंदर ये पहला आयत से लेकर 14 आयत तक जो वचन क्लियर हो गया कर मैं विश्वास करता हूं। अगर किसी को डाउट है तो मुझे पूछना है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, 15 आयत से लेकर 23 आयत तक पढ़ने जा रहा है। पौलुस ये जो अध्याय को 2 भागों में हमें सिखाता है। सब लोग ध्यान से समझने का, ये जो अध्याय, पहला अध्याय 2 कार्य को, बातों को हमें सिखा रहे। पहला, डॉक्ट्रिनल बातों को, उपदेश संबंधित बातों को एफएससी के विश्वासियों को सिखाने के बावजूद सेकंड पार्ट में प्रेरित पौलुस का एक प्रार्थना है। हालेलुया, विश्वासियों के लिए पौलुस प्रार्थना कर रहा है। तो देखो, प्रारंभ में अच्छे एक वचन उनको दे दिया, उपदेश उनको दे दिया, उसके बाद उनकी ये बातों को गहराई से समझने के लिए,
ये जो स्वर्गीय मिरास वो वर्णन से भी बयान है, वो तो हम समझने से बहुत मुश्किल होता है। एक व्यक्ति की साधारण बुद्धि से उसको समझना, ये स्वर्गीय आशीष की अनुग्रह की बातों को जानना बहुत कठिन होता है। इसके लिए पौलुस क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। ये बहुत ही अच्छी एक बात है। किसके लिए प्रार्थना कर रहा है? में उनकी आंखें खुल जाए, ज्योतिर्मय हो जाए। परमेश्वर उनकी हृदय में आंतरिक आंखों को खोले, ताकि ईश्वर की उस महिमा को, ज्ञान को, ईश्वरीय गुण को, आशीषों को विश्वासी जान सके। मेरे साथ है, मेरे साथ है। ये जो अध्यायों, ये जो पुस्तक में पौलुस 2 बार प्रार्थना करता है। तीसरे अध्याय में भी प्रार्थना करते हैं। ये पहला अध्याय की 15 आयत से लेकर प्रार्थना करता है। पहला प्रार्थना क्या है मालूम है? पहला प्रार्थना यही है कि एक हमारे अंदर एक प्रकाशन की आत्मा देने के लिए। मेरे साथ है। ईश्वर को जानने के लिए, ईश्वर की वो गुप्त बातों को समझने के लिए एक प्रकाशन की आत्मा हमारे अंदर, हमारे आंतरिक आंग खोलकर वो प्रकाशन की आत्मा से वो स्वर्गीय धन को, आशीषों को जानने के लिए प्रार्थना कर रहा है। दूसरा प्रार्थना में पौलुस हमारे आंतरिक मनुष्यों में सामर्थ और बल मिलने के लिए प्रार्थना कर रहा है। मेरे साथ है, मेरे साथ है। ये दोनों प्रार्थना हमारे लिए होना जरूरी है। प्रार्थना पौलुस करने के समय में उसमें से हमें सिखा रहा है, एवरी बिलीवर, हर विश्वासी प्रभु से यह प्रार्थना करना, प्रभु जी हर दिन मेरे आंतरिक आंखों को खोले, ताकि आपको मैं और भी गहराई से जानूं, और भी निकट जानो, और भी आपकी वो सच्चाई को मैं जान सकूं। कितने लोग प्रार्थना करता है? हमारे प्रार्थना में अलग अलग बातों को हम प्रार्थना करता है। भौतिक बातों को हम ज्यादा सा प्रार्थना में, लेकिन आत्मिक आंखों को खोलकर स्वर्गीय मिरास और धन, आशीषों को पाने के लिए, देखने के लिए, वो प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए कितने लोग प्रार्थना करता है। और दूसरा प्रार्थना तीसरा अध्याय में है। तीसरा अध्याय की हम 14 पद से लेकर 19 पद तक जब भी पढ़ेगा, वहां वो एक प्रार्थना पौलुस करते हैं। वो किसके लिए मालूम है? हमारे एक इनर मैन, आंतरिक मनुष्य प्रबल होना है, धीरज में होना है, सामर्थ पाना है। आप लोग मेरे साथ हैं, आप लोग मेरे साथ हैं। हमारी आंतरिक मनुष्य, बोलो आपकी अंदर एक आंतरिक मनुष्य है। ये शरीर नहीं, अंदर एक आंतरिक मनुष्य है। हालेलुया। वो आत्मिक मनुष्यों में क्या मिलना है? सामर्थ्य मिलना है। वो जब भी वो तीसरा अध्याय आएगा, हम उसको थोड़ा सा गहराई से सीखेंगे क्या है कर। अभी हम सेकंड पार्ट में, पहला अध्याय के सेकंड पार्ट क्या है, ये जो पौलुस ने हमें सिखाया हुआ प्रार्थना पर आएगा। ये प्रार्थना मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जो प्रार्थना पौलुस इधर करते हैं, तो इसमें हम जाएंगे। प्रेयर पौलुस का एक प्रेयर ऑफ पॉल, पौलुस का प्रार्थना हम यहां देखता है। ओके, तो प्रार्थना पौलुस कर रहा है। तो कोई एक जन पढ़ सकते मेरे लिए वो 15, 16, 17 और 18 तक जरा पढ़िए। 15 to 8। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनाकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता। और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करता रहता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, जो मसीह माँ का पिता है, तुम्हारी अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट किस आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है,
ओके ओके, इतना बस, इतना बस, इतना बस। उसमें प्रारंभ का 15 आयत को हम देखने जा रहा है। ये 15 आयत और 16 आयत में पौलुस के, देखो सब लोग मेरे डिस्प्ले में देखिए इधर, इस कारण में भी उस विश्वास जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों के प्रति प्रेम का समाचार सुनकर तुम्हारे लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं। कुछ कुछ बाइबल में ट्रांसलेशन में ये प्रेम का सुसमाचार कर कर नहीं है लगता है, लेकिन आपको दिखाई देगा उसका लास्ट में वो लोगों ने बताया गया है मूल भाषा में, ओरिजिनल भाषा में ये जो प्रेम का समाचार सुना है ऐसा ही लिखा है। तो इसके लिए मैंने ये ट्रांसलेशन लिया है। कुछ बाइबल में ये जो छूट गया है। ओके, आपको ये बातों को समझना। अभी देखिए, आप सब लोग डिस्प्ले में देखना है प्लीज। अब डिस्प्ले में आए तभी आपको थोड़ा सा और अच्छा से ये समझ पाएंगे। इधर पौलुस क्या बोल रहा है, मैं भी उस विश्वास जो, ये लोग विश्वास किसके ऊपर किया है, किसके ऊपर किया है, यीशु मसीह पर किया है, या उनके विश्वास यीशु मसीह पर दे। आमीन। यीशु मसीह पर उन लोगों ने किया हुआ विश्वास, मेरे साथ ये देखने का, उनके विश्वास किस पर था, यीशु मसीह पर उन लोगों ने विश्वास किया। तो ये विश्वास के साथ उनको दूसरे एक बात भी था, क्या था, प्रेम। प्रेम, ये विश्वास के साथ जब भी प्रेम मिल जाता है तभी आत्मिक जीवन पूरा होता है। सभी ध्यान से सुनने का। बाइबल में नया नियम में आप 27 पुस्तकों को पढ़ के देखो, एक विश्वासी प्रभु का जन परमेश्वर का संधान के अंदर ये दोनों बहुत ही होना जरूरी है। क्या है, विश्वास और प्रेम। बोलो, विश्वास और प्रेम। आप सभी बोलना है, विश्वास और प्रेम। हम उद्धार पाया विश्वास में, देखा, लेकिन हमारे अंदर ईश्वरीय प्रेम, ये उद्धार मिलने के कारण यीशु मसीह का प्रेम है। तो यीशु मसीह पर हमने विश्वास भी रखा और हम यीशु मसीह पर भी सागा विश्वासी लोगों में, देखो, पवित्र लोगों के प्रति हमको क्या भी होना है, प्रेम भी होना है। तो पौलुस ने इनका विश्वास को भी सुना और प्रेम का सुसमाचार सुना। इधर बैठे हुए सारे विश्वासियन, ऑनलाइन में भी देखने वाले अपने लोगों के कहते हैं, विश्वासियों में विश्वास और प्रेम एक साथ एक्टिव होना जरूरी है, कार्य करना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास और प्रेम यीशु मसीह से हमें मिलते हैं। तो हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया और हमारा प्रभु हमें प्रेम किया, इसके लिए हम प्रभु पर भी, प्रभु को भी प्रेम करेगा और प्रभु की पवित्र लोगों को भी क्या करेंगे, प्रेम करेंगे। मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आपके पास प्रेम नहीं है, आपके विश्वास से कोई लाभ नहीं, आप सच्चे एक विश्वासी नहीं हो सकता है। ये सारे अनुग्रह आगे की हमने पढ़ चुका है। आपके अंदर ये प्रेम नहीं है तो आपके विश्वास से कोई अर्थ नहीं है। सारे विश्वासी लोग ध्यान से समझना है, पौलुस ने इनके विश्वास को भी, इनके प्रेम को भी, हाल ही उसके समाचार क्या किया, सुनकर क्या कर रहा है, परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है। वो धन्यवाद करना नहीं छोड़ रहा है।
एक भक्त के जीवन में, एक पास्टर के जीवन में, एक अगुवाई के जीवन में सबसे ज्यादा खुशी दिलाने वाला एक बात था, उनके विश्वासियों में विश्वास भी और प्रेम भी है। तो क्या कर रहा है? परमेश्वर का धन्यवाद करना नहीं छोड़ता है और निरंतर अपने प्रार्थनाओं में उनके लिए क्या कर रहा है? स्मरण किया करता है। ओ रखा शब्दरा रबा। मेरे प्रियो, हम सभी में विश्वास भी प्रेम भी एक साथ। कुछ लोगों में बिल्कुल प्रेम नहीं है, सागा विश्वासियों के साथ दूसरे के चुगली करता है, दूसरे के विरुद्ध बोलता है, दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, खुद दूसरे के ऊपर जलन रखता है, एक दूसरे के साथ प्रेम नहीं है। मुझे सुनने वाले सारे विश्वासी गण से मैं कहना चाहता हूं, अगर आपके विश्वास की जिंदगी में विश्वास के साथ प्रेम नहीं है तो परमेश्वर के लिए वो ग्रहण योग्य नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। कारण क्या मालूम है? बाइबल प्रेम की कहानी को हमें सिखाता है। हालेलुया। उद्धार विश्वास से ही हमें मिलते हैं। ये दोनों को एक साथ एक विश्वासी को लेकर चलना बहुत ही जरूरी रहता है। पत्रोस जब यूहन्ना उनके पत्र लिखने के समय में आपके सामने मैंने ये प्रकट कर रहा है। इधर देखिए, यूहन्ना पत्र लिखने के समय में यूहन्ना क्या बोल रहा है, आप जरा पढ़ के मुझे बताना है। इधर देखिए, पहला यूहन्ना 4 अध्याय पूरा पढ़ना है, लेकिन उसके 7 पद से लेकर 11 पद तक जब पढ़ता है, प्रेम के विषय को और भी गहराई से यूहन्ना हमें समझा रहा है। क्या बोल रहा है ये? हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें। ये प्रियो क्या है? विश्वासियों को कहते हैं आपस में। देखा, आपस में प्रेम रखने का, आपस में प्रेम रखने का। हालेलुया। उधर देखो, हम आपस में क्या करो? प्रेम रखे, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से। आमीन। विश्वासी के अंदर प्रेम होना है। कैसा प्रेम? यीशु मसीह से भी, परमेश्वर से भी, आपस में भी। ये प्रेम और विश्वास एक साथ आगे बढ़ेगा, तभी हमें स्थापित होता है वो व्यक्ति परमेश्वर से है और परमेश्वर से जन्मा है। परमेश्वर का उसके नीचे परमेश्वर को जानता है, वो परमेश्वर को जानता है। प्रेम नहीं है तो जानो आप परमेश्वर को जाना है नहीं। आप समझ गए? तो प्रेम और विश्वास में बहुत ही क्या है? रिलेशन है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आमीन। उसके बाद क्या बोल रहा है? जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। आमीन। नीचे, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि अब जीवन पाए, द्वारा जीवन पाए। 10 और 11। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। मैं आपको बोल रहा हूं, प्रेम दूसरा करने से नहीं, आप करो। आप प्रभु से प्रेम नहीं किया था, आप तो अपराधी था, मैं तो अपराधी था, मैं गुनहगार था, पापी था, लेकिन प्रभु ने वो बातों को नहीं देखा, मुझे प्रेम करके प्रेम किया। तो वो स्वभाव मुझे, आपको प्रेम करो ना करो, आपके सहविश्वासी है ना, आपके जो सहविश्वासी आपको प्रेम करो ना करो उसकी फिक्र मत करो। आपका जो पासवान आपको प्रेम करो ना करो, आपकी जो साथ में जो सेवक आपको प्रेम करो ना करो, आपके अड़ोसी पड़ोसी आपको प्रेम करो ना करो, लेकिन आपको क्या करना है? आपके विश्वास के साथ प्रेम का प्रकटीकरण, आपस में प्रेम करना ही करना है। ईश्वरीय स्वभाव है ये।
ईश्वर ने क्या किया, प्रभु ने हमको क्या किया, वो सिखाया। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। हालेलुया, बोलो बोलो यीशु मसीह की। हम भी आपस में क्या करने के लिए कहा गया है, हाल प्रेम करना है। लेकिन क्या हो गया प्रियो, क्या हो गया मालूम है, एफेसियों के लोगों में विश्वास में आगे बढ़ा तो बहुत ही प्रेम था। विश्वास में आया, पौलुस सुना, बहुत ही अच्छा था। विश्वास प्रेम बहुत ही अच्छा था। लेकिन साल गुजर गया, लेकिन इनकी विश्वास और इनके प्रेम क्या हो गया, ठंडा हो गया। जब हम रेवलेशन में आते हैं, प्रकाशित पुस्तकों में आते हैं, देखो दूसरा अध्याय की पहला, आपको मालूम है ना, प्रकाशित पुस्तक रेवलेशन चैप्टर 2 दूसरा अध्याय में जब ये आता है, पहला पत्री किसको लिखता है, एफेसुस की कलीसिया को लिखता है। एफेसुस की कलीसिया को स्वर्गदूतों ने ये बात लिखा। उसका देखो उसमें कौन सा पद में है उनका, या जरा पढ़िए उसमें क्या लिखा है बेटे, चार पद में क्या लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। देखा, पौलुस जब भी उनके साथ सेवकाई करते थे, उनके पास क्या था, प्रेम था। बराबर है, आपस में क्या करते थे, प्रेम करते थे। विश्वास और प्रेम एक साथ चलते थे। लेकिन अभी क्या हो गया, उनके विरुद्ध एक बात बोलने के लिए हो गया कि उनका पहला सा प्रेम क्या हो गया, छोड़ दिया है। अगर कोई भी व्यक्ति के अंदर ऐसा लग रहा है कि मेरे विश्वास के साथ साथ ईश्वरीय प्रेम नहीं चलता है, तो मेरे अंदर से प्रभु का प्रेम छूट गया है। हेलो, मेरे साथ है। तो हमको क्या करना है, विश्वास और प्रेम को साथ साथ लेकर चलना है। कितने लोग मेरे साथ है? हम हाथ उठा के खुदा का धन्यवाद करेंगे। बोलो यीशु मसीह की। बहुत एक एक पुस्तकों का ये जो अध्याय है ना, एक एक पदों को पढ़ने के टाइम में कितनी मीठा, कितने सुंदर रीति में पवित्र आत्मा में एक एक अध्याय, एक एक पद में हमें समझा रहा है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आगे की बातों को जो भी प्रेरित पौलुस हमें सिखाने से। हालेलुया। इसकी 17 आयत में हम अभी जाएंगे। ये 16 आयत तक हम पढ़ते हैं, उसमें 17 आयत में हम जाएंगे। 17 और 18 आयत को हम देखेंगे आगे। जरा 17 और 18 आयत को जरा पढ़िए। इधर पौलुस का, या 17 और 18 पढ़िए बेटा। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। आमेन। बस इधर पौलुस हमें एक बातों को समझा रहा है। देखिए प्रियो, इधर पौलुस हमें समझा रहा है। मैंने आपको बोला ये जो 15 से लेकर 23 तक जब भी हम पढ़ते हैं ना, उसमें पौलुस 2 बातों को हमें समझा रहा है। क्या है? 15 से लेकर 18 तक पौलुस उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। और उसके बाद 19 से लेकर 23 तक परमेश्वर का सामर्थ का विवरण है। हम लोग ध्यान से समझने का, वो जो पदों को हम सीखने जा रहा है उसमें 2 बातों को लेकर हम पढ़ेगा तो आराम से वो वजन हमारे मन में आएगा। पहला 15 से लेकर 18 पद तक क्या है? एक प्रार्थना है, विश्वासियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो अभी हमने पढ़ा है। और
19 से लेकर 23 तक परमेश्वर का सामर्थ क्या है कर समझा रहा है। वो सामर्थ मसीह यीशु में किस प्रकार कार्य किया, ये बातों को पौलुस 19 से लेकर 23 तक समझा रहा है। अभी इसमें हम देखेंगे उसका प्रारंभ की बातों को। हमने ऑलरेडी पढ़ा, 15 पद को पढ़ा, 16 और 15 और 16 पढ़ लिया। ओके, उसमें 17 से लेकर जब भी पढ़ता है उधर पौलुस उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। पौलुस की प्रार्थना क्या है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर, देखो परमेश्वर क्या करना है, जो या कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें बुद्धि की आत्मा और अपने ज्ञान की प्रकाशन दे। सब लोग ध्यान से वचन को पढ़िए, आपके पास बाइबल भी है, नहीं तो आप डिस्प्ले में देखिए। इसमें बातों को मैं आपको देखने, इधर पौलुस किसके बारे में प्रारंभ में बोल रहा है कि प्रार्थना करने के टाइम में बोल रहा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर। देखो कितनी अच्छा से ये बातों को इधर पौलुस ने हमें समझा रहा है। देखो मैं इधर प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर करके लिखा है। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, क्या देना है हमको, क्या देना है, बुद्धि की आत्मा देना है और ज्ञान की प्रकाशन देना है और हमारे अंदर की मन की आंखें ज्योतिर्मय होना है। समझ गया? तो ये बातों को हमको मिलने के लिए, विश्वासियों को मिलने के लिए पौलुस प्रार्थना कर रहा है। जब भी इधर एक वचन बोल रहा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, ये जो शब्दों से जब भी हम पढ़ते हैं ना, तभी मुझे एक बातों को समझ गया। जब यीशु ये पृथ्वी पर आया, मानव धारण लेकर आया, है ना, 100% परमेश्वर और 100% मानव बनकर ये पृथ्वी पर आया। He was 100% डिवाइन एंड 100% ह्यूमन। ओके, तो अभी लेकिन यीशु मसीह शरीर में मानवीय जीवन को ये पृथ्वी पर बिताकर ये सेवकाई को ये पृथ्वी किया था। तो उनके दौत्य उद्देश्य को, छुटकारा के कार्य को उनके शरीर के जरिए वो पूरा कर रहा था। तो यीशु मानविकता को, मानवीय जीवन क्या है, ईश्वरीय भक्ति, पवित्रताई किस प्रकार को हमें शरीर में रहकर करना है, ये भी हमें सिखा रहा है। तो वो सेवकाई में तो यीशु मसीह को उन्हें सामर्थ्य देकर उनके अंदर कार्य किया हुआ आत्मा था। ओके, पवित्र आत्मा था। तो इधर आप देखो त्रैकिक परमेश्वर का प्रकाशन भी पौलुस इधर दे रहा है। पास्टर विल्सन ने ऑलरेडी हमको ट्रायून गॉड के विषय को, त्रैकिक परमेश्वर के विषय को हमें समझाया। इधर देखो, प्रभु यीशु और परमेश्वर पिता, देखो परमेश्वर पिता और पवित्र आत्मा, देखा पिता पुत्र पवित्र आत्मा का एक जानकारी भी ये पदों में हमें दे रहा है। त्रैकिक परमेश्वर का एक रेवलेशन को, प्रकाशन को भी इधर दे रहा है। लेकिन इसमें बोल रहा है हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर। यीशु मसीह भी परमेश्वर है, पिता के तुल्य है, लेकिन क्या किया, यीशु जब भी पृथ्वी पर थे तभी पिता परमेश्वर को इस नाम में पुकारा था, ये अब्बा पिता कर पुकारा था, बराबर। तो इसके लिए इधर पौलुस एक बातों को हमें समझा के दे रहा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो हमारे में जो महिमा का पिता है तुमको, तो इसका मतलब यीशु मसीह के बारे में अभी 19 आयत से लेकर सिखाने जा रहा है। जो आत्मा यीशु में जब प्रकट हो गया तो क्या क्या कार्य को किया गया था। ओके, तो हमको भी बोल रहा है हमारा भी पृथ्वी पर के जीवन में हमको भी इस पवित्र आत्मा का बहुत ही जरूरत है।
पवित्र आत्मा हमारे अंदर आने के टाइम में हमारे बुद्धि बढ़ जाता है, विजडम हमारे अंदर एक बुद्धि की कार्य हो जाता है, और नॉलेज ऑलरेडी हमने आत्मा की वरदान के विषय में पढ़ा था, वर्ड ऑफ विजडम और वर्ड ऑफ नॉलेज। इधर अपने ज्ञान की प्रकाशन देना है, ज्ञान और बुद्धि, ये दोनों बातों की कार्य को इधर समझाया गया है। किसके लिए? ओके, जब यीशु मसीह यह पृथ्वी पर था, यीशु मसीह में भी ये पवित्र आत्मा का ये कार्य बहुत भरपूरी से हुआ था, बहुत ही गहराई से यीशु मसीह पर ये पवित्र आत्मा का कार्य था। एक वचन पढ़ना है, यशायाह नबी के पुस्तक में जाएंगे, यशायाह नबी के पुस्तक 11 अध्याय की पहले से जरा पढ़िए, दूसरा पद पढ़ना है, लेकिन 11 अध्याय की पहला और दूसरा पढ़िए, आप कोई भी एक जन पढ़िए। तब वृक्ष की टूट में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा, यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। किसके बारे में भविष्यवक्ता भविष्यवाणी किया है? ईशाई के दूध में से एक डाली फूट निकलेगी। ये डाली क्या है? ये यीशु मसीह है, जीसस है। हालेलुया, यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है ये। हालेलुया, ईशाई से देखो ये कैसा डाली फूट निकलेगी, उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। वो शाखा यीशु मसीह को दर्शाता है, यीशु मसीह है वो। हालेलुया, तो उन पर क्या हो रहा है? और यहोवा की आत्मा, बुद्धि समझ की आत्मा, युक्ति पराक्रम की आत्मा, ज्ञान और यहोवा की भय की आत्मा उस पर ठहरे रहेगी। हालेलुया, तो यीशु मसीह पृथ्वी पर आया, तभी यीशु मसीह पर उनकी सेवकाई में पवित्र आत्मा की बड़ी कार्य उनके अंदर उत्तर आया था, कार्य किया था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया गया है, तो यीशु मसीह के शारीरिक जीवन में, मानवीय जीवन में, पृथ्वी पर यीशु मसीह में ये बुद्धि की, ये ज्ञान की आत्मा उन पर ठहरा रहती थी। हालेलुया, तो इधर पौलुस बोल रहा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर जो महिमा का पिता है, जैसा प्रभु यीशु मसीह में हल दिया, तो हमें अब्बा पिता कर कर पुकारने का, हम ले बालक पुत्र है, हम मोल लिया गया है, हमें गोद लिया गया है, भय की आत्मा नहीं, हमको ले बालकपन की आत्मा दिया है, उसमें हम अब्बा पिता कर कर पुकार सकता है। वो आत्मा, वो पिता से हम प्रार्थना कर रहा है कि हमारे अंदर बुद्धि की आत्मा हर ज्ञान का प्रकाशन दे, और हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, तो उसमें से हम जान सकेगा परमेश्वर की बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी हालेलुया विरासत की महिमा का दंड कैसा है। हालेलुया, तो हमको हर दिन प्रभु से प्रार्थना करना है, हर दिन प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु जी आपको जानने के लिए अपने ज्ञान के प्रकाशन मुझे दे, आपकी बुद्धि की आत्मा मुझे दे, जैसा यशायाह नबी में दिया, यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा, ज्ञान और यहोवा की भय की आत्मा मेरे अंदर भर दे। कितने लोग प्रार्थना करेंगे?
कितने लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे? उड़ाराबा शमदरारबना, हालेलुया। प्रभु जी मुझे चाहिए। जब भी हमारे अंदर पवित्र आत्मा की ये सामर्थ्य निकलेगी, उतरेगी, तो हमारे आत्मिक जीवन बदल जाएगा। तभी हम जान पाएगा ईश्वरीयता, स्वर्गराज, आत्मिकता, मिरास की विषय, प्रभु की ज्ञान, बुलाहट की आशा, स्वर्गीय हालेलुया जो आशीषों की कीमत कितना बड़ा है। मेरे साथ है? नहीं तो ये दुनिया के विषय में हम हटके रहेगा, दुनिया में देखते रहेगा। हमारे हृदय की आंख ज्योतिर्मय होने के लिए पिता से प्रार्थना करना है। मेरे साथ है? मेरे साथ है? कितने लोग प्रार्थना में ये प्रार्थना, प्रभु आत्मिक रीति से मुझे बढ़ाओ। आर्थिक रीति पीछे आएगा, पहला उसके राज्य और धार्मिकता के खोज में रहो, तो उसके साथ साथ सब कुछ हमको मिलेगा। प्रार्थना करेगा, प्रार्थना करेगा। मेरे साथ जरा प्रार्थना करेगा। आप लोग कितने लोग प्रार्थना करेगा? प्रभु जी मुझे वो आत्मा चाहिए, मुझे वो आत्मा चाहिए, मुझे वो पवित्र आत्मा चाहिए। ऊड़ा रखा बा शमदरार बनगडगदा। हाल यीशु मसीह पर उस आत्मा ठहरी रहती थी। हाल उत्तर आया था, यहोवा की आत्मा, बुद्धि की आत्मा, समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा, ज्ञान और यहोवा का भय की आत्मा। ऊड़ा रहा शमदरार बा। वो हाल कितने लोग प्रार्थना करेगा? प्रभु यीशु मसीह हाल का परमेश्वर, महिमा का पिता, मुझ पर आपकी बुद्धि की आत्मा, अपने ज्ञान के प्रकाशन की आत्मा दे। मेरे मन की आंख ज्योतिर्मय हो जाए, मेरे मन को खोले, अंधेरी के आंखों को खोले, ताकि मैं आपको जान सकूं। हालेलुया। आपके बुलाहट की आशा क्या है कर जानो। हालेलुया। आप इधर ऐसा हालेलुया साधारण व्यक्ति बनकर इस धरती पर ऐसा रहने के लिए नहीं, बुलाहट में एक आशा है। वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखने जा रहा है। हमारे बुलाहट की आशा क्या है? पवित्र लोगों में उसकी हालेलुया विरासत की महिमा का धन क्या है कर हमको समझना है। हालेलुया। स्वर्गीय पिता से हम प्रार्थना करें, हाल प्रभु जी मुझे वो चाहिए, मुझे आपके प्रकाशन, हालेलुया आपकी जानकारी, आपकी आत्मा, वो बुद्धि और ज्ञान की आत्मा मुझ पर भर दे, ताकि हर दिन आपको जाने। बाइबल जब भी पढ़ने के समय में मेरे अंदर आंखों को खोली, ताकि उसमें से आपको मैं जानूं, वो प्रकाशन को मैं प्राप्त करूं, आपकी वो बुद्धि मैं आपको मैं जान सकूं। मेरे मन की आंखें ऐसा खोले, ताकि फाइनल रेवलेशन ऑफ गॉड, जो पवित्र वचन, पवित्र शास्त्र की गुप्त बातों को मैं जान सकूं, आपकी गहराई बातों को मैं जान सकूं। उडारा शमदरा, हर पल में आपका निकट करीब होकर, वो पवित्र लोगों में आपने रखा हुआ विरास का, महिमा का धन क्या है कर मुझे सिखा ले राजा कर हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। लॉर्ड सारे में सभी को आपके हाथों में देता हूं प्रभु, आपके अद्भुत हाथ इन पर बढ़ाइए, आपके आत्मा से इन्हें भर दे, आशीषों से भर दे प्रभु जी। हमारे जिंदगी पृथ्वी पर थोड़ा समय के लिए है, लेकिन हमारे लिए मिलने वाला महिमा का धन कितना बड़ा है। उरारा शमदरारा, हमारे बुलाहट की आशा क्या है, हालेलुया उन्हें हमें समझाइए राजा प्रभु। सभी को हाल आपकी आत्मा, बुद्धि और ज्ञान से भर दे। उडारा शमदरा, उनकी मन की आंख ज्योतिर्मय हो जाए, वो प्रकाशन की आत्मा दे, ताकि वचन समझ सके, आपको समझ सके, आपके करीब आ सकते, स्वर्गीय आशीषों को प्राप्त कर सके। अभी तो वो बोलेगा मुझे मरना लाभ है, जीना मसीह है। हालेलुया। मैं सारे वस्तुओं को खोड़ा समझता हूं, मुझे यीशु को पाना है, ये दौड़ को मुझे पूरा करना है, उसको प्राप्त करना है। ऊपरी बुलाहट के लिए दौड़ने के लिए सभी को आपके प्रकाशन दे राजा। आशीष किया है इसके लिए धन्यवाद, प्रार्थना सुना है इसके लिए धन्यवाद, यीशु का नाम है, आमेन। प्रभु आप सभी को आशीष करे, हम प्रभु में और भी